नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल। मेरा नाम अदिति है एंड वेलकम बैक टू द सर्कल ऑफ लाइफ टैरो। आज जो है हम मार्च का महीना, मेरे फ्रेंड्स जिनका सन, मून, राइजिंग और वीनस लिब्रा में है, देखेंगे मार्च का महीना जो है लव में आपके लिए कैसे होगा। प्राइमरीली दिस इज़ अ लव रीडिंग। अगर बिजनेस या किसी और रिलेटेड मैसेजेस चैनल होते हैं तो वो मैं आपको ज़रूर बताऊंगी। अगर ये आपके साथ रेजोनेट नहीं होता है तो प्लीज़ आपका मून, राइजिंग और वीनस देखें। कैफ़े एस्ट्रोलॉजी की लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी है, आप वहाँ पे जाके चेक कर सकते हैं। अगेन सबके साथ रेजोनेट नहीं होगा। पिछले फ्यू रीडिंग्स में तो इतने स्पेसिफिक मैसेजेस आए हैं, तो इफ़ इट डज़ नॉट रेजोनेट आई encourage you to check your other placements. All right. Archangel Michael, my guardian angels and the universe, Holy Spirit and the divine, please give us exact messages which are in the highest good for my friends who have their sun, moon, rising and Venus in Libra. All right. आप जो हैं, आपके रिलेशनशिप के बारे में आपकी एनर्जी क्या है, आपके पार्टनर की एनर्जी क्या है और करंट एनर्जी क्या है। एनर्जीज यहाँ पे एक्सचेंज हो सकती हैं, लेकिन मैं जो है लिब्रा के लिए रीडिंग करूँगी। ऑल राइट, आपकी एनर्जी रिलेशनशिप के लिए क्या है। आपके पार्टनर की एनर्जी रिलेशनशिप में क्या है। और आप लोगों की कनेक्टिंग एनर्जी क्या है। ऑल राइट, बहुत स्पेसिफिक मैसेजेस फिर से हैं। लेट्स वेरी क्विकली सी रोमांस एंजल से लिब्रा फ्रेंड्स के लिए ये रिलेशनशिप के बारे में क्या इन्फॉर्मेशन और मिल सकती है फॉर माय लिब्रा फ्रेंड्स। वेरी इंटरेस्टिंग एनर्जी है, मल्टीपल स्टोरी लाइंस हैं यहाँ पे, जैसे रेजोनेट होगा आप देखें। आपकी एनर्जी रिलेशनशिप को लेके क्या है। अगर आप किसी के साथ रिलेशनशिप में है तो आपको लगता है कि बाहरी लोगों का इंटरफेरेंस बहुत ज़्यादा है आप लोगों के रिलेशनशिप में। आपके फैमिलीज़, फ्रेंड्स, रिश्तेदार जो हैं शायद आपके चॉइस के ऊपर है, जिसके साथ आप एक रिलेशनशिप में हैं उसको लेके काफ़ी इंटरफेयर कर रहे हैं। आपको बिना वजह सलाह दे रहे हैं या अननेसेसरीली जो है आपके रिलेशनशिप के बारे में बातें कर रहे हैं। जिनके बारे में आप पूछ रहे हैं वो जिनके बारे में आप पूछ रहे हैं शायद ये आपका एक न्यू रिलेशनशिप हो सकता है, एक नया लव इंटरेस्ट हो सकता है जिनके पीछे आप इंटरेस्टेड हैं, या जिनके बारे में आप पूछ रहे हैं शायद उनके लाइफ में एक और कोई नया इंसान भी हो सकता है। आगे रीडिंग में देखेंगे। और आप लोगों की जो कनेक्टिंग एनर्जी है वो शैडो वर्क की है। द रिलेशनशिप विल ट्रिगर यू टू एक्सप्रेस योर शैडो साइड, दिस मच यू कैन लर्न। ये जो रिलेशनशिप है इसके कारण जो है आपको काफ़ी चीज़ें जो है खुद के बारे में रियलाइज़ करने की कोशिश करनी होगी। शैडो वर्क जब होता है उसका यही मतलब होता है कि अपना जो डार्क साइड है, अपनी जो वीकनेसेस हैं, अपनी जो चीज़ें जो हमको नोइंगली अननोइंगली हमारे ओवरऑल ग्रोथ को, ओवरऑल वेल बींग को इफ़ेक्ट करती है, वो शैडो साइड को जो है आपको कंट्रोल करना होगा या वर्क ऑन करना होगा। ये ट्रिगर्स जो हैं कुछ भी हो सकता है। आप चिड़चिड़े हो रहे हैं, आप क्वाइट हो रहे हैं, रोना ज़्यादा आ रहा है, लोगों से बात नहीं कर रहे हैं, ओवर एक्साइट हो रहे हैं, वट एवर इट इज़, गुस्सा आ रहा है, रिलेशनशिप्स टूट रही हैं, वट एवर इट इज़, जो आपके कोर इश्यूज हैं उनको आपको वर्क करना होगा। रोमांस एंजल से जो कार्ड्स काफ़ी अच्छे हैं, यू कुड बी वेरी बिजी विद योर फाइनेंस एंड करियर फॉर श्योर है। जिनके बारे में आप पूछ रहे हैं आप इकट्ठा जॉइंट काम कर सकते हैं। जिनके बारे में आप पूछ रहे हैं उनके लिए आपके रोमांटिक फीलिंग्स हैं, वेरी सून एंड रिकन्सिलिएशन। तो अगर आप किसी के साथ रिकन्सिलिएशन चाहते हैं तो रिकन्सिलिएशन ज़रूर होगा। जो भी आपकी दिल की इच्छा है वो जल्दी पूरी होने की संभावना है। ऑल राइट, लेट्स वेरी क्विकली सी फॉर माई लिब्रा फ्रेंड्स, ये रिलेशनशिप को लेके आपकी एनर्जीज क्या हैं, आपके पार्टनर की एनर्जी क्या है एंड ओवरऑल कनेक्टिंग एनर्जी क्या है फॉर माय लिब्रा फ्रेंड्स।
आपकी एनर्जी, आपके पार्टनर की एनर्जी एंड कनेक्टिंग एनर्जी। ऑलराइट, आपकी एनर्जी रिलेशनशिप को क्या लेके क्या है। योर कार्ड इज़ हियर, लिब्रा का कार्ड है यहाँ पे। आपकी एनर्जी कहीं ना कहीं आपको लगता है कि ये रिलेशनशिप में आप कहीं ना कहीं फंसे हैं। जिनके बारे में आप पूछ रहे हैं, आप उनके साथ एक नई शुरुआत चाहते हैं, आप उनके साथ कुछ क्रिएट करना चाहते हैं। दिस इज़ द एनर्जी ऑफ क्रिएशन। एम्प्रेस की एनर्जी क्रिएशन की एनर्जी होती है एंड यू आर फीलिंग स्टक। ये इंसान में आपने टाइम इन्वेस्ट किया है, ये इंसान के साथ आप काम भी कर रहे होंगे बिकॉज 3 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी आई है। आपको लगता है कि आपने ये रिलेशनशिप में बहुत डाला है और जितना आपको रिटर्न आना चाहिए उतना रिटर्न ये रिलेशनशिप में नहीं आ रहा है। आपके पार्टनर की एनर्जी क्या है। आपके पार्टनर जो हैं, आप जो है इनके साथ इकट्ठा काम करते होंगे। आपके पार्टनर राइट नाउ एक पॉजिटिव एनर्जी में है, ये रिलेशनशिप की तरफ काम करना चाहते हैं और काफ़ी इमोशनली हाइटेंड हैं। ऐसा भी हो सकता है कि आपके पार्टनर जो हैं बिना कारण चीज़ों से ओवर रिएक्ट कर रहे हैं या इमोशनली हाइटेंड एनर्जीज जो हैं उनकी काफ़ी हो सकती है। बट एज फार एज यू आर कंसर्न, ये इंसान जो है ये रिलेशनशिप में एफर्ट डालना चाहता है एंड दे आर इमोशनली वर्किंग टूवर्ड्स finding stability, finding emotion in this relationship. This is a very positive energy. All right. ऐसा भी हो सकता है कि आपको लगता होगा कि या आपके पार्टनर जो है शायद ये रिलेशनशिप में इमोशंस नहीं इन्वेस्ट कर रहे हैं जितना आपको चाहिए है बिकॉज यू हैव द 7 ऑफ पेंटिकल्स विच इज़ द एनर्जी ऑफ फीलिंग स्टक। तो आई थिंक जब मैं कॉमन एनर्जीज देखती हूँ तो ऐसा भी हो सकता है कि योर पार्टनर इज़ वर्किंग टूवर्ड्स बीइंग मोर एक्सप्रेसिव और वर्किंग टूवर्ड्स बीइंग मोर इमोशनल टूवर्ड्स यू। ये इंसान ऐसे हैं आपके पार्टनर जो शायद इमोशंस को ईजिली एक्सप्रेस नहीं कर पाते या ऐसे इंसान हैं जिनके इमोशंस शायद थोड़े कम भी हो सकते हैं, प्रैक्टिकल इंसान हो सकते हैं ये। ऑल राइट, आपकी जो कनेक्टिंग एनर्जी है 9 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है एंड द एस ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है। कहीं ना कहीं आप लोगों को ये विचार आ रहा है कि ये रिलेशनशिप जो है उसके लिए हमको कितनी एफर्ट डालनी है, कितनी एनर्जी डालनी है, कितना फाइट करना है। 9 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी इज़ ऑल अबाउट स्टैंडिंग योर ग्राउंड। तो आपको जो है यू आर फाइंडिंग योर स्ट्रेंथ इन दिस रिलेशनशिप, क्लैरिटी आपको मिल रही है। जो कन्फ्यूजन था ये रिलेशनशिप को लेके, वो जो कन्फ्यूजन है वो शायद आप दोनों के बीच में से निकल रहा है। यू आर फाइंडिंग मेंटल क्लैरिटी इन, यू ऑल हैव डिसाइडेड कि आप दोनों को जो है इकट्ठा रहना है और उसके लिए जो एफर्ट्स डालने हैं या जो रेजिलियंस आपको लाना है रिलेशनशिप के लिए, वो रिलेशनशिप में रेजिलियंस आप ला रहे हैं। ऑल राइट, ये उन लोगों के साथ रेजोनेट होगा जो एक नए रिलेशनशिप में हैं और वो रिलेशनशिप को जो है वर्कआउट करने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसा रिलेशनशिप है जहाँ पे आई थिंक आप लोग कमिटमेंट चाहते हैं या एक दूसरे के साथ सीरियस होना चाहते हैं एंड फैमिली मेम्बर्स का इसमें इंटरफेरेंस हो सकता है, फैमिली या फ्रेंड्स। ऑलराइट, लेट्स वेरी क्विकली सी आप जो है ये इंसान के लिए क्या फील करते हैं और ये इंसान जो है आपके लिए क्या फील करता है। इंटरेस्टिंग एनर्जीज फीलिंग्स में ये रिलेशनशिप को लेके माय लिब्रा फ्रेंड्स आप लोग काफ़ी कंफ्यूज्ड हैं। जिनके बारे में आप पूछ रहे हैं ये इंसान काफ़ी प्रैक्टिकल है, ये इंसान शायद आपको कमिटमेंट देने के लिए तैयार नहीं है, ये इंसान जो है आपको काफ़ी कंट्रोल में रखते हैं। आपको लगता है कि ये इंसान के पास शायद चॉइसेस हैं या ये इंसान जो है आपसे उम्र में बड़े भी हो सकते हैं या नेचर में ऐसा बिहेव करते हैं जहाँ पे आपको लगता है कि ये इंसान आपको टोटली कंट्रोल कर रहे हैं एंड दिस इज़ कंफ्यूजिंग यू। जो आप ये रिलेशनशिप से चाहते हैं वो शायद ये आपको रिलेशनशिप में नहीं दे पा रहे हैं फ़िलहाल। आपके इंसान की जो एनर्जी है वो यही है कि कहीं ना कहीं आई थिंक बिकॉज ऑफ दिस इंटरफेरेंस उनको ये लगता है कि लेट मी जस्ट क्लैरिफाई दिस। आपके पार्टनर पाइसीज हो सकते हैं, एरीज हो सकते हैं। एरीज का डबल कार्ड आया है
Ace of Swords and Nine of Wands, and the connecting energy of your relationship is the same. Ace of Swords and Nine of Wands. कहीं ना कहीं आप लोग जो है बहुत प्रैक्टिकली सोच रहे हैं ये रिलेशनशिप को आगे कैसे लेके जाना है, और जितना आप ये रिलेशनशिप के बारे में सोचते हैं, इसके फ्यूचर में के बारे में सोचते हैं, उतना जो है आपको डर लगता है, उतना आपको लगता है कि ये रिलेशनशिप को रियलिटी में लाने के लिए या ये कमिटमेंट देने के लिए स्ट्रगल बहुत ज़्यादा है, मेहनत बहुत ज़्यादा है। कहीं ना कहीं आपके पार्टनर को लगता है कि आप शायद ये जो प्रॉब्लम्स हैं या इंटरफेरेंस है, इसके कारण जो है आप शायद उनको छोड़ेंगे। आपके पार्टनर जो है काफ़ी इनसिक्योर है, दे फील वेरी इनसिक्योर। उनको हर वक्त यही लगता है कि शायद आप उनको छोड़ देंगे, या आप उनको अटेंशन नहीं देंगे, या आपके फ्रेंड्स फैमिली जो हैं वो आपको वो आप इनको जो है अवॉइड कर रहे हैं या निगलेक्ट कर रहे हैं, बिकॉज यहाँ पे जो है 5 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है, विच इज़ फीलिंग लेफ्ट आउट इन द कोल्ड। जिनके बारे में आप पूछ रहे हैं, ये इंसान जो है काफ़ी कंट्रोलिंग भी हो सकते हैं और काफ़ी डिमांडिंग भी हो सकते हैं, एंड इन द सेम टाइम दे कैन बी वेरी नीडी ऑल्सो। अपने मन का जो है वो मनाना चाहते हैं, बिकॉज गेम ऑफ कॉन्क्वेस्ट है यहाँ पे। अपने मन के हिसाब का वो चाहते हैं कि किसी भी ढंग से जो है वो इसमें जीतें, और ये मेंटल गेम जो ये खेलते हैं उनके कारण जो है आपके ऊपर थोड़ा सा प्रेशर पड़ सकता है। लेकिन इनकी जो एनर्जी है, इट इज़ कमिंग फ्रॉम प्यार आपसे करते हैं, इसीलिए डरते हैं आपको खोने के लिए। तो कहीं ना कहीं वो इम्बैलेंस या वो ट्रस्ट जो है वो शायद ये रिलेशनशिप में नहीं है। राइट नाउ आप लोगों की कनेक्टिंग एनर्जी क्या है? जो भी प्रॉब्लम्स हैं आपके रिलेशनशिप में, शायद यू हैव गॉन थ्रू अ डिवोर्स और योर पार्टनर हैज़ गॉन थ्रू अ डिवोर्स। कुछ ना कुछ आपके पास्ट में कुछ चीज़ें ऐसे हुई थी जिसके कारण आपको शायद लगा था कि शायद ये रिलेशनशिप आगे नहीं जाएगा, लेकिन आप दोनों की फीलिंग्स में अब यही है कि जो जो भी टावर मोमेंट था या जो भी कच्ची नींवें थी वो ये रिलेशनशिप की, उसको तोड़ के जो है हमको आगे जाना है। यू बोथ वांट टू टेक अ लीप ऑफ फेथ विद ईच अदर। एक दूसरे को आप ट्रस्ट करना चाहते हैं और चाहते हैं कि ये ट्रस्ट के ऊपर जो है रिलेशनशिप आगे जाए। कहीं ना कहीं मुझे ऐसे लगता है कि ट्रस्ट जो है, एक दूसरे पे भरोसा जो है, वो ये रिलेशनशिप में कहीं ना कहीं कम है। प्यार आप दोनों एक दूसरे से करते हैं, तो खुद आप क्वेश्चन पूछें फिर ये मिसट्रस्ट या ये भरोसा एक दूसरे पे क्यों नहीं है, बिकॉज फीलिंग्स जो है वो दोनों की बहुत पॉजिटिव है, बहुत सही फीलिंग्स हैं। तो कहीं ना कहीं आई थिंक खुद को आपको स्ट्रॉन्ग करना है और आपके पार्टनर को भी स्ट्रॉन्ग करना है कि आप जो हैं एक दूसरे के लिए आप दोनों की फीलिंग्स सच्ची हैं। यू कुड बी डीलिंग विद अर्थ साइन, स्पेशली टॉरस फेमिनिन एनर्जी है यहाँ पे, तो आप के इर्द गिर्द एक टॉरस फेमिनिन एनर्जी हो सकती है जो एक एम्परर का रोल प्ले कर रही है, जो आपको टोटली कंट्रोल कर रही है। ऑल राइट, जिनके बारे में आप पूछ रहे हैं उनके आपके लिए नेक्स्ट एक्शंस क्या होंगे, लेट्स फाइंड आउट। आप ये रिलेशनशिप में आगे क्या चाहते हैं? आप कहीं ना कहीं ये रिलेशनशिप के फ्यूचर के बारे में डर रहे हैं। यू आर नॉट वेरी श्योर वेदर ये रिलेशनशिप आपका आगे जाएगा। रात को आपको नींद नहीं आती है, स्ट्रेस है, एंग्जाइटी है, बिकॉज यू आर वरिड वेदर दिस रिलेशनशिप विल मूव अहेड टू जो आपका भी रिलेशनशिप है। अगर आप बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड है तो आपकी एंगेजमेंट होगी, अगर एंगेजमेंट होगी है तो कमिटमेंट शादी होगी या नहीं। यू कुड बी डीलिंग विद द टॉरस, लियो, एक्वेरियस और स्कॉर्पियो। आप जो है ये रिलेशनशिप में मूवमेंट चाहते हैं, आप चाहते हैं कि दिस रिलेशनशिप शुड मूव टू द नेक्स्ट स्टेप। आपके पार्टनर जो हैं वो ये रिलेशनशिप से क्या चाहते हैं? आपके पार्टनर जो है काफ़ी इमोशंस बहुत कम है उनके, या इमोशंस पे बहुत अच्छा कंट्रोल करते हैं। ये जिनके बारे में आप सोच रहे हैं वो या तो पैसे के बारे में बहुत सोचते हैं, यानी प्रैक्टिकल बहुत है, या एक्शन ओरिएंटेड है। इमोशंस और फीलिंग्स जो हैं वो ज़्यादा नहीं रखते। वो ये रिलेशनशिप से क्या चाहते हैं? वो ये रिलेशनशिप फिजिकली आप लोगों का केमिस्ट्री बहुत अच्छी होगी। एस ऑफ वांड्स की एनर्जी है। दिस पर्सन एंजॉयज द फिजिकल केमिस्ट्री। अगर आप लोग फिजिकली इंटीमेट नहीं हुए हैं अब तक, तो ये इंसान चाहते हैं कि फिजिकली जो है आप दोनों
टाइम स्पेंड करें। इफ़ यू आर ऑलरेडी इन अ फिजिकल रिलेशनशिप, आप दोनों का फिजिकल रिलेशनशिप जो है बहुत इनको जो है जिनके बारे में आप पूछ रहे हैं उनको उसमें बहुत इंटरेस्ट है या उसमें उनको बहुत प्लेजर मिलता है, लेकिन वो जो है मेंटल क्लैरिटी चाहते हैं ये रिलेशनशिप में। दे आर वेरी प्रैक्टिकल, इन्होंने डिसाइड कर दिया है कि ये रिलेशनशिप ऐसा चलेगा, मुझे रिलेशनशिप में एक्स वाई जेड करना है, मुझे रिलेशनशिप में ऐसा है ऐसा है ऐसा होगा, और वो उसी पे स्टिक करेंगे और वही प्लान को जो है फॉलो करेंगे। दिस इज़ ऑल्सो द कार्ड ऑफ ट्रैवल। तो अगर आप दोनों इकट्ठा ट्रैवल करते हैं तो ये इंसान को वो ट्रैवल भी बहुत इंजॉय करते हैं। ऑल राइट, ये इंसान जिनके बारे में आप पूछ रहे हैं, इनके साथ आपका कमिंग मंथ मार्च में जो है क्या होगा, ये इंसान क्या एक्शन लेंगे आपकी तरफ। ये इंसान काफ़ी प्रैक्टिकल है राइट नाउ। ये इंसान जो है कमिटमेंट के बारे में नहीं सोच रहे हैं। अगर आप कमिटमेंट चाहते हैं तो ये इंसान राइट नाउ आपके साथ खुश हैं, आपके साथ इंजॉय करना चाहते हैं। ये इंसान जो है दे आर लिविंग फॉर द डे, दे आर नॉट बहुत ज़्यादा जो है वो फ्यूचर के बारे में नहीं सोच रहे हैं। ऑल राइट, और आपकी यहाँ पे एनर्जी ये ही है कि आप शायद इनसे शादी करना चाहते हैं या इनके साथ घर बसाना चाहते हैं। ऑल राइट, ये इंसान के जो है आपके लिए फ्यूचर एक्शंस, इरादे क्या हैं, एक्शंस क्या होंगे, और मार्च महीने में आउटकम क्या होगा। इरादे, एक्शन एंड आउटकम। वेरी नाइस कार्ड्स, ठीक है। ये इंसान जो है बैलेंस लाने की कोशिश करेंगे। इनको कहीं ना कहीं रियलाइज़ होगा, एक क्लैरिटी मिलेगी कि मे बी जो ये रिलेशनशिप में कर रहे हैं सही नहीं है। जो भी चीज़ें रिलेशनशिप में बैलेंस लाने के लिए करना चाहिए है, सैजिटेरियस का कार्ड है यहाँ पे। वट एवर बैलेंस दैट इज़ मिसिंग इन द रिलेशनशिप, इनको एहसास होगा कि क्या चीज़ें इनकी तरफ से कंट्रीब्यूट करनी चाहिए रिलेशनशिप में टू गेट द बैलेंस। ये इंसान जो है इनकी कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत अच्छी हैं। एग्जैक्टली जो ये चाहते हैं ये आपसे कम्युनिकेट करेंगे। मैजिशियन का कार्ड मैनिपुलेशन का कार्ड होता है, बट इन अ पॉजिटिव वे। ये इंसान जो है अपने ढंग से, अपने बातों से जो है आपको मना देंगे, और जो ये कहेंगे उससे जो है आपको खुशी मिलेगी, बिकॉज दे विल टेल यू व्हाट यू वांट टू हियर। जो आप सुनना चाहते हैं ये इंसान आपसे कहेंगे। अगर ये आपसे दूर रहते हैं, लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप है, तो ये इंसान जो है आपको मिलने भी आ सकते हैं। नियर फ्यूचर आउटकम जो है मार्च के महीने में मुझे यही दिखता है कि यू विल कंटिन्यू टू वर्क ऑन योर रिलेशनशिप। एक्टिवली ये रिलेशनशिप पे जो है आप वर्क करने की कोशिश करेंगे। ऐसा भी हो सकता है कि अगर आपने अब तक अपने पार्टनर को लोगों के सामने इंट्रोड्यूस नहीं किया है, तो यू विल इंट्रोड्यूस दिस पर्सन टू योर फ्रेंड्स, टू योर फैमिली, कि ये इंसान है और इनके साथ मैं एक रिलेशनशिप में हूँ या मैं एक शादी में रहना चाहता हूँ। बट एक्शन ओरिएंटेड एनर्जी है। यू विल स्पेंड अ लॉट ऑफ टाइम टुगेदर, and you will also work very actively on your relationship. Very positive energy for my Libra friends. All right, what is the message from Moonology? All right. ओके, कम्युनिकेशन इज़ द की। ओपन कम्युनिकेशन रखें खुद के साथ, लोगों के साथ और अपने पार्टनर के साथ। जितनी ओपनली आप कम्युनिकेट करेंगे उतना अच्छा होगा। एनर्जी इज़ गेनिंग मोमेंटम। तो जो आप चाहते हैं वैसी चीज़ें होंगी। एनर्जी जो है काफ़ी हाई होगी एंड थिंग्स विल मूव वेरी क्विकली फॉर यू। लॉट ऑफ पर्पल कलर हियर। अपने इंट्यूशन पे फोकस करें, अपने गट फीलिंग पे ज़रूर आप फोकस करें। कंक्लूजन्स आर विद इन रीच। जो आपको लगता था कि चीज़ें होंगी नहीं होंगी, दोज कंक्लूजन्स विल बी विद इन रीच। जो आप चाहते हैं वो होगा, जैसा आप चाहते हैं वैसा होगा। मेडिटेशन एंड कॉन्टम्पलेशन की ज़रूरत है, एंड यू हैव शैडो वर्क हियर। तो आई थिंक इफ़ यू आर फीलिंग स्ट्रेस्ड, इफ़ यू आर फीलिंग एंक्शियस, इफ़ यू आर ओवर रिएक्टिंग टू थिंग्स, बिकॉज वी हैव द 9 of Swords card, which is all about anxiety, which is all about not being able to sleep at night, at tension, चिड़चिड़ झगड़े की एनर्जी है। तो प्लीज़ डू मेडिटेट एंड think of your situation and how you can make it better. एंजल से जो है आप क्वेश्चन पूछें।
एंजल से आपके रिलेशनशिप के लिए क्या मैसेज है? वेरी क्विकली लेट्स सी दैट. ओके, टेक एक्शन है यहाँ पे, कम्युनिकेट क्लियरली है, लिसन टू योर इंट्यूशन है, एंड देर इज समथिंग बेटर. देर इज समथिंग बेटर का मतलब ये भी हो सकता है कि मे बी जिनके साथ अब आप एक रिलेशनशिप में हैं, मे बी देर इज समथिंग बेटर फॉर यू, बट एज फॉर नाउ वॉट द डिवाइन इज सेइंग इज दैट कम्युनिकेट क्लियरली एंड लिसन टू योर इंट्यूशन. कई लिब्रा के लिए मुझे ये भी लगता है कि पास्ट इंसान भी आ सकता है और रिकन्सिलिएशन भी हो सकता है. जिनके बारे में आप पूछ रहे हैं, जिनके बारे में आप सोच रहे हैं, उनके आपके लिए मैसेजेस क्या हैं? ऑलराइट, जस्ट लेट मी शफल द कार्ड्स फॉर माय लिब्रा फ्रेंड्स. व्हाट आर द मैसेजेस फॉर माय लिब्रा फ्रेंड्स फ्रॉम देयर पर्सन? लवली. आई एम ओपन एंड रेडी टू लव यू लाइक यू हैव नेवर एक्सपीरियंस बिफोर. ये पर्सन जो है रेडी हैं आपको प्यार देने के लिए. आई नीड टू बी लेफ्ट अलोन, आई नीड टाइम इन सॉलिट्यूड, आई एम टेकिंग अ स्टेप बैक. मे बी राइट नाउ आप लोगों के बीच में कुछ झगड़ा, मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती है, बिकॉज यू हैव द 5 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड एंड द हैंगमैन का कार्ड है. तो कुछ ना कुछ आपके रिलेशनशिप में ऐसा है जो आपके पार्टनर को शायद अच्छा नहीं लग रहा है और उसके कारण जो है उनको टाइम अपार्ट चाहिए है. लेट मी बी योर नाइट इन शाइनिंग आर्मर. आई होप you like romantic love because this is what I have to offer you. ये इंसान जो है रोमांटिक जेस्चर्स जो है आपके लिए बहुत करेंगे या करते होंगे, आपको स्पेशल फील करने के लिए बहुत एफर्ट्स डालते होंगे. यू आर माई विश फुलफिलमेंट, यू आर द पॉट ऑफ गोल्ड एट द एंड ऑफ द रेनबो. 9 ऑफ कप्स की एनर्जी है. जो भी ये इंसान चाहते थे एक इंसान में, वो उन्होंने आप में पाया है. आई होल्ड ऑन टू एवरी थिंग बिकॉज आई एम पोजेसिव एंड फेयरफुल ऑफ लूजिंग यू. मैंने जैसे आपको कहा था, ट्रस्ट का यहाँ पे इशू हो सकता है और वो उनका मैसेज है आपके लिए. आई होल्ड ऑन टू एवरी थिंग बिकॉज आई एम पोजेसिव एंड फेयरफुल ऑफ लूजिंग यू. वर्क विद मी ऑन मेकिंग आर रिलेशनशिप स्ट्रॉन्गर. आई क्रेव फॉर कोलैबोरेशन एंड कोऑपरेशन. ये इंसान जो है चाहते हैं कि आप जो है उनके साथ कोऑपरेट करें, जिस ढंग से वो चाहते हैं आप बिहेव करें, और उससे जो है उनको लगता है कि ये रिलेशनशिप उनका बेटर होगा. दिस इज़ ऑल आई हैव फॉर माई लिब्रा फ्रेंड्स. आई डू होप दिस रेजोनेटेड विद यू. अगर नहीं होता है रेजोनेट तो प्लीज़ वॉच द सन योर वॉच योर मून राइजिंग एंड वीनस रीडिंग्स. अगर आप मेरे साथ टैरो सीखना चाहते हैं तो एक डिस्काउंट ऑफर चल रहा है राइट नाउ. डिटेल्स आर इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स बिलो. एज ऑलवेज प्लीज टू कीप योर एनर्जीज एंड वाइब्रेशंस हाई. व्हाट यू फोकस ऑन इज व्हाट यू गेट, एंड आई विल सी इन योर नेक्स्ट रीडिंग. थैंक यू सो मच.